हेलो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ लेक्चर है बीटा गामा फंक्शंस का और हम शुरू करने जा रहे हैं गामा फंक्शन। इसके पहले 3 वीडियोस में आपने बीटा फंक्शन के बारे में जाना सीखा। गामा फंक्शन देखें। बीटा फंक्शन में जो इंटीग्रल होता है इम्प्रॉपर एंड कन्वर्जेंट इंटीग्रल, वो फर्स्ट आइलरियन इंटीग्रल होता है। अभी जो फंक्शन हम पढ़ा रहे हैं गामा फंक्शन, इसमें जो इंटीग्रल होगा उसको सेकंड आइलरियन इंटीग्रल कहते हैं। ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। इसके बारे में आपको हम बेसिक्स में वीडियो नंबर 1 में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, इसलिए वही बात दोहराना ठीक नहीं है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए। एक कैपिटल गामा है, ये ग्रीक का कैपिटल गामा है, ये आपको बता चुके हैं। इसके अंदर n लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं गामा फंक्शन ऑफ n, गामा n। इट इज डिफाइंड बाय द इम्प्रॉपर कन्वर्जेंट इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस वेरिएबल टू द पावर सिंबल -1 dx। इसे हम सिंबल कह रहे हैं, जो गामा के अंदर लिखी हुई संख्या है उसको हम सिंबल बोल रहे हैं। अब ये डेफिनेशन दिमाग बिठा ले, और आपको हम बताए थे कि कन्वर्जेंट कब होगा, जब n पॉजिटिव हो। तो ये शर्त इस पर लगी रहेगी। डेफिनेशन ही इसलिए कंडीशन लिखना जरूरी है, बाद में नहीं लिखेंगे। अब इस डेफिनेशन से सबसे पहले हम गामा 1 की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गामा 1, n की जगह 1 रखिए, 1 इज पॉजिटिव इंटीजर, तो गामा 1 विल बी 0 to infinity e to the power -x dx। ये x to the power 0 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये इंटीग्रल आप पहचान के रखिए, बार बार मिलेगा। -e to the power -x 0 to infinity इक्वल टू -e to the power -infinity -e to the power -0 इक्वल्स टू -0 -1 इक्वल्स टू 1। ये था। तो स्टार्ट हमने कर दिया गामा फंक्शन, ठीक ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लें आप। इंटीग्रल 0 to infinity c to the power x to the power c upon c to the power x to the power c upon c to the power x dx इक्वल टू गामा ऑफ c plus 1 upon log c whole to the power c plus 1, log c होल टू दी पावर c plus 1। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। करना क्या है, इस इंटीग्रल को ऐसा बनाना है। जब ऐसा बन जाएगा तो हम गामा के रूप में वैल्यू लिख देंगे। तो ये एग्जाम्पल इसलिए चर्चा कर देना जरूरी है कि प्राय मैंने देखा है कि एग्जाम में मिसप्रिंट होने के खतरे इसमें रहता है। जैसे c टू दी पावर x है ना, वो e टू दी पावर x छप जाता है, तो बच्चे इसको ऊपर उठा देंगे e टू दी पावर -x टू दी पावर c, तो हो जाएगा गामा c plus 1। अब ये फालतू उनको लगता है, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना जरूरी है कि ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है। c की जगह कुछ और लिख दें तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, लेकिन c लिखा ही इसलिए गया है कि आप कन्फ्यूज हों। c को आप e समझ लें और गलत कर बैठे। तो देखिए इसका सोल्यूशन, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity x टू दी पावर c अपॉन c टू दी पावर x dx। तो अब देखिए जो गामा फंक्शन है, इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e टू दी पावर -x टू दी पावर n-1 dx। इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है कि इसमें e टू दी पावर माइनस वेरिएबल चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा? ये इसी से मिलेगा, इस वाले से, यानी कि पुटिंग c टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर न्यू वेरिएबल हमने t रख दिया। तो यहाँ पर e टू दी पावर t हो जाएगा, ऊपर उठाएंगे तो e टू दी पावर -t, इस जैसा टर्म आ जाएगा। सो दैट दोनों तरफ log ले लीजिए, तो हो जाएगा x log c इक्वल टू e टू दी पावर t का log t। दैट इज, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। सो दैट dx इंटू log c इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू dt अपॉन log c वी हैव। अब ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऐसे, लिमिट
लिमिट आप यहाँ से निकालना इस वाले से, क्योंकि x की लिमिट मालूम है, t की लिमिट निकालनी है, तो ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए t x के रूप में। तो x इक्वल टू 0 रखोगे t इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे t इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, यानी लिमिट बदल के भी वही रहा। फिर x के ऊपर c पावर लगाना है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, t अपॉन लॉग c, और इस पर कितना पावर लगाना है, c, और यहाँ e टू द पावर t लिखोगे, ऊपर आके हो जाएगा e टू द पावर माइनस t। फिर dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन लॉग c। तो ये जो लॉग c है इसको बाहर खींच लो, इक्वल टू 1 अपॉन लॉग c होल टू द पावर c प्लस 1 ना, एक पावर यहाँ पे c पावर यहाँ पे। उसके बाद बच गया इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1, नो t टू द पावर c, t टू द पावर c dt, यही हो गया। तो पहली बात तो देखो, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये वेरिएबल x के रूप में लिखा है उसी को हम चाहें तो वेरिएबल t के रूप में लिख दें, वेरिएबल y के रूप में लिख दें, समझ रहे ना। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की एक रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है कि बिना लिमिट को बदले हम वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं, यानी x की जगह y लिख दो, y की जगह z लिख दो, x की जगह t लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो उस हिसाब से ये किसका गामा हो जाएगा, देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी मिलाते चलो, e टू द पावर माइनस वेरिएबल टू द पावर सिंबल माइनस 1 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे जितना पावर है उसमें एक ऐड करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा। तो c में 1 ऐड करेंगे तो c प्लस 1, यानी कि हो जाएगा गामा c प्लस 1 अपॉन नीचे जो पहले से है log c होल टू द पावर c प्लस 1, ये था। अब c के बारे में इसमें कुछ लिखा नहीं कि c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन वो अंडरस्टूड है ना, अगर log c है तो c मस्ट बी पॉजिटिव, c पॉजिटिव। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, log 1 की वैल्यू बता दिया, और एक एग्जांपल समझा दिया कि किसी इंटीग्रल को गामा इंटीग्रल में, आइलरियन के इंटीग्रल में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, रूपांतरित करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिकरेंस फार्मूला। रिकरेंस जिसमें पुनरावृत्ति होती है, रिकरेंस फार्मूला, ये है रिकरेंस फार्मूला, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, और ये आगे चल के बहुत अपनी अच्छी भूमिका आपको दिखाएगा। प्रूफ इज वेरी सिंपल, स्टार्ट। उस डेफिनेशन में n की जगह आप n प्लस 1 रख दो, तो गामा n प्लस 1 आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वेरिएबल टू द पावर सिंबल माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट होता है ना, बार ब्रैकेट बोलते हैं उसको, dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू एक्स टू द पावर n dx। इससे पहला इसको दूसरा फंक्शन मान के खंड से समाकलन करेंगे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी गेट गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड अंडर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, माइनस आएगा ना तो यहाँ प्लस कर दिया e टू द पावर माइनस x dx इक्वल्स टू, देखो जब x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, और जब 0 रखोगे तो ये 0 कर देगा, इसलिए 0 हो जाएगा। और वैसे लिमिट निकालोगे पूरा विधिवत तो ये एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगा करके लिमिट निकाली जाती है। तो ये हो गया 0 प्लस n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू n गामा n, पहचानिए ये गामा n आ गया। तो ये था रिकरेंस फार्मूला। इस रिकरेंस फार्मूला में अगर n को हम पॉजिटिव इंटीजर समझ लें तो इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल n आ जाएगी। तो इससे हम एक रिजल्ट डिड्यूस करने जा रहे हैं, डिडक्शन। व्हेन n बिलोंग्स टू set of all positive integers capital N,
बाई रिकरेंस फार्मूला गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n। अब इस फार्मूले का बार बार हम उपयोग करेंगे बाई सक्सेसिव या बाई रिपीटेड यूज लिख दीजिए ऑफ दिस फार्मूला। देखो ध्यान से, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n इज इक्वल टू n। अब इस गामा n की वैल्यू आप फिर यहीं से निकालिए। तो गामा n की वैल्यू यहां से कैसे आएगा, जब n की जगह आप n माइनस वन रख दो, यहां पे n की जगह n माइनस वन रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, गामा n बन जाएगा। लेकिन तब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा n माइनस वन गामा n माइनस वन इक्वल टू n इंटू n माइनस वन। अब गामा n माइनस वन की वैल्यू फिर यहीं से निकालिए। कैसे आएगा, जब n की जगह n माइनस टू रखोगे, n माइनस टू प्लस वन मिलकर ही तो n माइनस वन होगा। तो n की जगह n माइनस टू रखोगे तो ये हो जाएगा n माइनस टू गामा n माइनस टू। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हर स्टेप पर क्या हो रहा है, एक फैक्टर बढ़ जा रहा है। जैसे इसमें सिर्फ एक फैक्टर था, इसमें दो फैक्टर हो गया, इसमें तीन फैक्टर्स हो गए। और फैक्टर्स जहां पे समाप्त हो रहा है उसके बाद लास्ट फैक्टर का गामा है, ये लास्ट फैक्टर है, ये इसका गामा है। इस स्टेप में देखो लास्ट फैक्टर का गामा है, इस स्टेप में लास्ट फैक्टर का गामा है। अच्छा, फैक्टर कैसे होता जा रहा है, n है फिर n माइनस वन है फिर n माइनस टू है, यानी पॉजिटिव इंटीजर में से एक 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 कम होता जा रहा है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में से वन लेस करते जाएंगे तो लास्ट कहां पे होगा, वन पे होगा। दस वी है गामा ऑफ n प्लस वन इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू सो वन इंटू लास्ट में क्या आएगा, टू इंटू वन, और जो लास्ट फैक्टर है फिर उसका गामा। यही पैटर्न को देख करके लिखा गया है। और गामा वन की वैल्यू वन होती है, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू सो वन इंटू टू इंटू वन। दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल n। यानी कि n प्लस वन का गामा फैक्टोरियल n के बराबर होगा इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यानी कि सिंबल से एक कम का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ सिंबल माइनस वन। जैसे गामा थ्री इक्वल टू फैक्टोरियल टू, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल गामा फाइव इक्वल टू फैक्टोरियल फोर, गामा थ्री इक्वल टू फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। Gamma n plus 1 equal to n gamma n, but when n belongs to capital N, gamma n plus 1 is equal to factorial n। ये आपको बताया गया। अब इसी फार्मूले के यूज से कुछ बातें हम और आपको बताएंगे डिडक्शन के तहत। डिडक्शंस नंबर एक, when p is odd positive integer, गामा p बाई टू की वैल्यू क्या होगी, इसे हम लिख सकते हैं p माइनस टू अपॉन टू प्लस वन। देखो मिलाओ, आ जाएगा ना। अब फिर वही आप फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n। तो देखो जरा गौर से, ये गामा n प्लस वन जैसा है, तो गामा n प्लस वन को हम क्या लिख दें, n गामा n, यानी p माइनस टू अपॉन टू गामा p माइनस टू अपॉन टू इक्वल्स टू p माइनस टू अपॉन टू इंटू गामा। अब इसे हम क्या लिख दें, इसे हम लिख दें p माइनस फोर अपॉन टू प्लस वन। देखो चेक कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो तो इतना आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो फिर ये फॉर्म हो गया गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n, यानी कि दिस विल बी p माइनस टू अपॉन टू इंटू p माइनस फोर अपॉन टू गामा p माइनस फोर अपॉन टू। देखो अब सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और ये जो है इस तरीके के रेशनल फैक्टर्स
बढ़ते जाएंगे। लास्ट कहाँ पे होगा यही विचार करना है। लास्ट पैटर्न को देख के लिखेंगे हम। फिलहाल कुछ और आगे बढ़े। एक स्टेप ये था, एक स्टेप ये आया है। अब इसको थोड़ा और बढ़ाइए। p-2/2 इंटू p-4/2 इंटू गामा, इसे हम लिख सकते हैं p-6/2 + 1। फिर आ गया ना वही गामा n + 1। फिर वही रिकरेंस फार्मूला लगाइए, गामा n + 1 = n गामा n, यानी कि p-2/2 इंटू p-4/2 इंटू p-6/2 गामा p-6/2। ऐसे ये चलता रहेगा। एक स्टेप ये कंटिन्यूइंग वी हैव गामा p/2 = p-2/2 इंटू p-4/2 इंटू p-6/2 इंटू सो ऑन। आखिर क्या होगा? देखो p ऑड है, p ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर में से 2 यदि आप घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा? ऑड ही तो आएगा। जैसे 11 में से 2 घटा दीजिए तो 9 आ गया। 11 इज ऑड, 9 इज ऑड। फिर 2 कम करिए, 7 विच इज ऑल्सो ऑड। तो ऊपर ऑड नंबर्स घटते हुए क्रम में है, ऑड नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आखिरी ऑड नंबर क्या होगा? पॉजिटिव ऑड नंबर 1। तो लास्ट में आएगा 1/2। ये सब ऑड नंबर्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लास्ट ऑड नंबर इज 1, पॉजिटिव ऑड नंबर इज 1/2 सभी में। फिर क्या है? आखिरी रेशनल फैक्टर का गामा, 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 यानी गामा 1/2। दिस इज द फार्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी जरूरत खूब पड़ेगी। हम इस तरह से आपको ट्रेंड कर रहे हैं, हमें पता है क्या क्या जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल गामा 7/2 इज इक्वल टू, शुरू कहां से करेंगे? P अगर P है तो p-2 से शुरुआत होगा, तो 7-2/2 से शुरू होगा, माने 5/2। 5/2, फिर ऊपर 2 कम होते जाना है ना, और आखिर अपने आप 1 आएगा, अपने आप आएगा। तो इसके बाद आ गया 3/2 और इसके बाद आ गया 1/2, और फिर क्या लिख देंगे? गामा 1/2। एक और लिख दूं, गामा 9/2 इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट लेंगे आप? 7 से। 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 एंड देन इंटू गामा/2। ये फार्मूला मालूम होगा तो ऐसे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ गामा 0, गामा 0 की वैल्यू भी हम निकालना, जबकि गामा n में n मस्ट बी पॉजिटिव। n अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं होगा। इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो इसका मतलब आपको फर्स्ट वीडियो में समझाए थे हम। कोई इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो का मतलब होता है उसकी वैल्यू फाइनाइट आवे। इसका मतलब गामा 0 निकालोगे तो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। अगर गामा n और n निगेटिव ले लो तब भी वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी। बात समझ रहे हो ना? देखो, वैल्यू ऑफ गामा 0, गामा n + 1 इक्वल टू n गामा n को हम इस तरीके से एक्सटेंशन फार्मूला जैसा लिख दे रहे हैं। गामा n इक्वल टू गामा n + 1/n, ये एक्सटेंड हो गया ना, यहाँ n लिखा तो n + 1 हो गया। अब इसी में n की जगह 0 रख दो। पुटिंग n इक्वल टू 0 वी गेट गामा 0 इक्वल टू गामा 1/0। गामा 1 की वैल्यू 1 हम निकलवाए हैं, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। किसी का गामा फंक्शन माने इंटीग्रल, कोई इंटीग्रल इन्फिनिटी के बराबर आ गया, इसका मतलब वो इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है।
तो जैसे गामा ज़ीरो हम निकलवाते हैं तो बच्चों के मन में एक कौतूहल पैदा होता है कि सर आपने जो है डेफिनीशन में ये कंडीशन लगाया था कि एन जो है पॉजिटिव होना चाहिए, फिर एन की जगह जीरो आप क्यों ले रहे हो। तो इस बात को मैंने अभी समझाया, एक बार फिर समझा रहा हूँ कि इस इंटीग्रल का कन्वर्जेंस होना इस शर्त पे निर्भर करता है, जब n पॉजिटिव होगा तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा माने इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर n इक्वल टू जीरो ले लोगे तो इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, अगर n निगेटिव ले लोगे तब भी इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, इनफाइनाइट आएगा, तभी वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। वही हुआ है, देखो गामा की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। फिर देखें इसी तरह से वैल्यूज ऑफ गामा ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स इसी तरीके से, इसी फार्मूले में गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपान एन। अब एन की जगह -1 रखिए तो गामा -1 बराबर क्या होगा, -1 प्लस 1 जीरो, गामा 0 अपान -1, गामा 0 अभी अभी निकाला हमने इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपान -1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी ये। फिर गामा ऑफ -2 इक्वल टू, अब इसी फार्मूले में समझ रहे हैं भैया, इसी फार्मूले में n की जगह -2 रखो तो -2 प्लस 1 -1, गामा ऑफ -1 अपान -2, -1 का गामा अभी अभी आप निकाले माइनस इन्फिनिटी अपान -2 इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी गामा। अब आप इसी फार्मूले में n की जगह -3 रखिए तो गामा ऑफ -3 इज इक्वल टू गामा ऑफ -2 अपान -3। गामा ऑफ -2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला इन्फिनिटी अपान -3, तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। गामा ऑफ -4, अब यहाँ -4 रखिए तो हो जाएगा गामा ऑफ -3 अपान -4। -3 का गामा कितना निकला है, माइनस इन्फिनिटी अपान -4 इक्वल टू इन्फिनिटी। ETC इसी तरह से निकलता रहेगा, लेकिन अब इतने पे ही एक पैटर्न हम ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। देयरफॉर गामा m, या ऐसे कहिए गामा ऑफ -n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट इन्फिनिटी। कब कब आया है देखो, इन्फिनिटी एक यहाँ आया है, इन्फिनिटी एक यहाँ आया है, और ये इन्फिनिटी कब कब आया है, जब देखो यहाँ पे -2 है और ये -4 है, -n समझो तो n कैसा हुआ, इवन, n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। जब n इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो -n निगेटिव इवन इंटीजर होगा, और जब n ऑड होगा, देखो ये -1 -3 ये सब माइनस इन्फिनिटी आए हैं, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी। n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये है। अब समझ में आ गया ना, ये सब इन्फिनिटी ही आ रहा है, वैल्यू गामा की वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है। गामा की वैल्यू इन्फिनिटी माने सेकंड आइलेरियन इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी। इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी आने का मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं है, वो डाइवर्जेंट है। तो ये थी बातचीत। अब आइए कुछ टर्न लें, आगे बढ़ें। अदर फॉर्म्स ऑफ गामा एन, अदर फॉर्म्स ऑफ गामा एन। नंबर 1, गामा एन इक्वल टू z टू द पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -zt t टू द पावर n -1 dt। t वेरिएबल में इंटीग्रल को लिखा है, जरूरी नहीं, आप चाहो तो इसको x वेरिएबल में लिख दो, इसको y वेरिएबल में लिख दो, समझो भैया। तो गामा n का दूसरा फॉर्म ये आने जा रहा है, गामा n इक्वल टू z टू द पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -zt t टू द पावर n -1 dt n ग्रेटर देन 0।
इसको प्रूफ कर लो। प्रूफ इज वेरी सिंपल। गामा एन इक्वल टू ओरिजिनल डेफिनेशन लिखिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। अब ये हमारे पास है, ये ले आना है, मिलान करो, x की जगह हम zt पुट कर दें, बस हो जाएगा अपने आप। पुटिंग x इक्वल टू zt सो दैट dx इक्वल टू z dt वी हैव गामा एन इक्वल टू, यहां से लिमिट बदलाएगा, व्हेन x इज 0 t इज 0, व्हेन x इज इन्फिनिटी t इज इन्फिनिटी, e टू दी पावर माइनस zt और x की जगह है zt होल टू दी पावर n माइनस 1, dx की जगह हो जाएगा z dt इक्वल टू z टू दी पावर कुल कितना हो गया n माइनस 1 और प्लस 1 n बाहर कर लिए, कांस्टेंट है, न बाहर करो, भीतर ही लिखा रहने दो। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस zt t टू दी पावर n माइनस 1 dt, यही लाना था, हो गया। दूसरा देखें, दूसरा फॉर्म गामा n इक्वल टू m टू दी पावर n इंटीग्रल 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस 1 log 1 upon x होल टू दी पावर n माइनस 1 dx। गामा n इक्वल टू m टू दी पावर n, z की जगह m ले लिया गया है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी, इंटीग्रल 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस 1 log 1 अपॉन x होल टू दी पावर n माइनस 1 dx। तो ये जो देखने से ना, देखो ये इस फैक्टर को देख रहे हो तुम, तो इसको देखने से लग रहा है कि इससे ये डिराइव होगा। प्रूफ, वी नो दैट गामा n इक्वल टू z टू दी पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस zt t टू दी पावर n माइनस 1 dt, अर्थात गामा n इक्वल टू z की जगह हम m ले रहे हैं, इसको देखने से लग रहा है ना, तो z की जगह m लिख दो, m टू दी पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस mt एंड t टू दी पावर n माइनस 1 dt। यस, अब इस इंटीग्रल को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है जो लॉग होता है वो एक्सपोनेंशियल से पैदा होता है, एक्सपोनेंशियल और लॉग का मधुर संबंध होता है। पुटिंग e टू दी पावर माइनस टी, e टू दी पावर माइनस टी इक्वल टू न्यू वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल खाली है, यहां से शुरू है भैया, x के रूप में लाना भी तो x ले लो, दैट इज रेसिप्रोकल करिए, e टू दी पावर t इक्वल टू 1 अपॉन x, दैट इज लॉग ले लीजिए, तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा t इक्वल टू log 1 बाई एक्स इक्वल टू log 1 माइनस log x, यानी कि माइनस log x, सो दैट डिफरेंशिएट करिए, dt इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स dx, वी गेट ये गामा n इक्वल टू, यहां पे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, m टू दी पावर n इंटीग्रल, लिमिट बदलना है, t की लिमिट मालूम है, x की लिमिट चाहिए, x की चाहिए, तो x का मान t के रूप में, देखो ऐसा कहां लिखा है, x का मान t के रूप में ये लिखा है, तो पुरानी लिमिट रखिए, व्हेन t इज 0 x इज e टू दी पावर माइनस 0 माने 1,
व्हेन t इज इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, e टू द पावर माइनस एम टी, e टू द पावर माइनस एम टी तब आएगा जिस पे m पावर लगाओगे, तो हो जाएगा x टू द पावर m, t टू द पावर n माइनस वन। t की वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है, t की वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो हो जाएगा t की वैल्यू log 1 बाई एक्स होल टू द पावर n माइनस वन। dt की वैल्यू ये लिखा हुआ है, माइनस बाहर कर दिए और अंदर कर दिए 1/x dx, हो गया। जो निगेटिव है बाहर, इससे आप लिमिट को सीधी कर लें बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इक्वल्स टू m टू द पावर n इंटीग्रल 0 to 1, ये x इसका एक पावर कम कर देगा, x टू द पावर m माइनस वन इंटू लॉग 1 बाई एक्स टू द पावर n माइनस वन dx, यही लाना था, यही लाना था। नंबर 3, ये फॉर्म आपको याद रहेंगे, अच्छी बात है, नहीं याद रहेंगे कोई बात नहीं, पट से आप निकाल लेंगे, और इनका कोई बहुत उपयोग नहीं है, इस वाले का बहुत उपयोग है, इसलिए इस पर एक स्टार लगा दे रहे हैं। नंबर 3, गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 log 1 बाई वाई होल टू द पावर n माइनस वन dy, गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 log 1 बाई वाई होल टू द पावर n माइनस वन। देखो मैंने जानबूझ के एक काम किया ना, गामा n के 3 डिडक्शंस हैं, इसको हम t वेरिएबल में लिखे हैं, इसको हम x में लिख दिए, इसको y में लिख दिए हैं। वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल को लेके आप टेंशन न पालिएगा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ना, क्या प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, लिमिट ना बदलिए, a टू b और वेरिएबल रिप्लेस कर दीजिए, हमने x को रिप्लेस कर दिया y से, और यही बराबर होगा इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt। ऐसे ही आप लिखते चले जाओ, लिमिट वही रखना है, वेरिएबल कुछ भी रिप्लेस कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है डेफिनिट इंटीग्रल की, हर इंटीग्रल की नहीं। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी ही चाहिए। इसका प्रूफ देखिए, गामा n इक्वल टू ओरिजिनल डेफिनेशन इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन dx, पुटिंग, अब लॉग में कन्वर्ट करना है ना, तो लॉग में कन्वर्ट अगर करना है तो मदद किसकी लेंगे, एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल लॉग होता है, लॉग का रेसिप्रोकल एक्सपोनेंशियल। तो e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दिया हमने, दैट इज 1/1 करके लिखिए तो हो जाएगा e टू द पावर x इक्वल टू 1/y, दैट इज दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू लॉग 1/y इक्वल टू माइनस लॉग y, सो दैट दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, dx इक्वल टू माइनस dy/y। वी है गामा n इक्वल टू, यहां से लिमिट बदलना है, व्हेन x इज 0 y इज e टू द पावर माइनस 0 दैट विल बी 1, व्हेन x इज इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 y हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स की जगह y रख दिए, फिर x की वैल्यू कितनी है, log 1/y होल टू द पावर n माइनस वन, और dx की जगह माइनस dy/y माइनस बाहर लिख दिए। इस माइनस से लिमिट को सीधा कर लो, इसको नीचे इसको ऊपर कर लो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, एंड दिस विल बी इंटीग्रल 0 to 1 y टू द पावर, कुछ छूट रहा है क्या ना, ये y कैंसिल हो गया, बस यही बचेगा, यही रहना ही था, तो हो जाएगा log 1/y होल टू द पावर n माइनस वन dy, यही लाना था। तो ये डिडक्शंस हैं, याद है तो ठीक, नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसका उपयोग होता है डायरेक्ट, तो उसको आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना सीखिए। यदि आपको
गणितपुर के वीडियो से मतलब रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नहीं मतलब रखना है कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमारे वीडियोस को आपको देखना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट लिखिए, लेकिन कमेंट में आप हमसे किसी सलूशन की फरमाइश न करिए, क्योंकि हम बहुत ही सिस्टमेटिक वीडियोस दे रहे हैं। अब आपके 4 सवालों का 2 सवालों का सलूशन कहाँ किस क्रम में हम घुसेड़ दें, वो बेतरतीब हो जाएगा, हमारा सब प्लेलिस्ट बिगड़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सलूशन हम इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि केवल सलूशन देना मैथमेटिक्स नहीं होता है, केवल सलूशन ही देना हमारा उद्देश्य भी नहीं है, आपको ट्रेंड करना हमारा उद्देश्य है। हम जैसे जैसे सिखा रहे हैं, यदि आप ईमानदारी से वैसे वैसे सीखते चलिए तो आपको सलूशन मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? जरा भी दम यदि आपके अंदर है, जरा भी मैथमेटिक्स की समझ आपके अंदर है, तो आपको सलूशन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप बेदम हैं, पहले से ही जर्जर हैं, तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी।